हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खुश होंगे। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल मैं अपने परिवार के साथ श्री धाम वृंदावन की यात्रा पर आया हूं। इससे पहले भी मैंने अपने YouTube चैनल पर इस यात्रा से रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स और कुछ वीडियो शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूं वो वीडियो आपने ज़रूर पसंद किए होंगे। तो चलिए एक नए वीडियो के साथ फिर हम अपनी यात्रा का सफ़र चालू करते हैं। अधिकतर वृंदावन यात्रा के दौरान हम श्री बाबा कल्याण दास जी के आश्रम में स्टे करते हैं। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश वालों की एक संस्था है। ये धर्मार्थ लोगों की सेवा करता है, लेकिन मोस्टली हम जब भी कभी यहाँ स्टे करने के लिए जाते हैं तो अपनी तरफ से जो भी श्रद्धा होती है उसके मुताबिक कुछ दान चंदा इत्यादि यहाँ जरूर देते हैं, क्योंकि अगर किसी होटल में भी स्टे करेंगे वहाँ भी हमें चार्जेस पे करने हैं। अब की बार जैसे ही मैं बाबा कल्याण दास जी के आश्रम में पहुंचा, रूम बुकिंग के लिए जो भी प्रोसेस है वो जब मैंने फॉर्मेलिटीज़ पूरी की तो मुझे एकाएक पता चला कि यहाँ पर एक 200 बंदों का ग्रुप हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी से आया हुआ है, जिसे मेरे ही पुराने मित्र श्री नूतन कौशल जी वृंदावन यात्रा घुमाने के लिए लेके आए थे। और साथ ही साथ वहाँ पर भागवत कथा का भी एक अनुष्ठान किया जाना था, और ये भागवत कथा के वाचक नूतन जी ही थे। मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात थी, क्योंकि वृंदावन जाकर बांके बिहारी के दर्शन करना और वृंदावन में जाकर भागवत सुनना, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। तो चलिए मैं भी आपके साथ इस यात्रा के इस भागवत कथा के कुछ अंश जरूर शेयर करूँगा। मेरे वृंदावन पहुंचने के लगभग 1 घंटा पहले ही नूतन जी हिमाचल से वृंदावन पहुंचे थे और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भागवत कथा की स्टेज की तैयारी में लगे हुए थे। एक चीज़ मैंने यहाँ पर और देखी कि यहाँ स्टेज पर कुछ ऐसे लोगों के फ़ोटो लगाए गए थे जो शायद इस दुनिया को छोड़कर परमात्मा के पास जा चुके हैं। उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए उनके परिजनों ने वृंदावन में कथा करवाने का, भागवत कराने का प्रण लिया था, तो इसलिए शायद ये आयोजन किया जा रहा था। अभी आपने स्टेज पर पीछे बाबा कल्याण दास जी का एक फ़ोटो देखा होगा। ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के एक संत हुआ करते थे और उनकी याद में ही ये ट्रस्ट बनाया गया है। उनके नाम पर ही ये संस्था चलती है। वृंदावन घूमने के लिए हिमाचल से जो नूतन जी के साथ 200 बंदों का ग्रुप आया था, इस ग्रुप के ठहरने का व्यवस्था प्रबंध करने के चलते नूतन जी को भागवत कथा सुनाने में ज़रूर कुछ विलम्ब हुआ, और हमारी भी यही कोशिश थी कि हम कथा का कुछ अंश सुने, उसके बाद ही कहीं वृंदावन में इधर उधर घूमने जाएं। भागवत कथा के दौरान उन्होंने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का एक प्रसंग सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि भक्ति नाम की एक औरत थी, उसके 2 बेटे थे, ज्ञान और वैराग्य। कर्नाटका से ये भगवान की खोज में ऊपर हिमालय की तरफ चल रहे थे। गुजरात में जब वो पहुंचे तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ही बूढ़े हो गए। वृंदावन में जब वो पहुंचे, अपनी यात्रा के दौरान यमुना नदी के किनारे विश्राम करते हुए भक्ति एकाएक जवान हो गई। ज्ञान और वैराग्य पहले की तरह बुढ़ापे में ही रहे। ये देखकर भक्ति को काफ़ी आश्चर्य हुआ। ये कथा, ये प्रसंग भी मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगा, जिसमें आप नूतन जी को खुद
इस कथा को सुनाते हुए पाएंगे। लेकिन इस कथा का भावार्थ यही था कि वृंदावन एक ऐसा स्थान है, वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पे केवल और केवल भक्ति ही जागृत होती है। यहाँ ज्ञान, वैराग्य और कई चीज़ें जो भी है उनका कोई महत्व नहीं है। एक शॉर्ट वीडियो YouTube पर मैंने अपने चैनल पर लोड किया था, जिसमें आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति हैं जो लेटकर परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा कर रहे थे और लगभग उन्हें 5-7 साल लगे होंगे और 5-7 साल और लगेंगे उस परिक्रमा को पूरा करने में। उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने पत्थरों का एक काफ़ी बहुत समूह बना रखा था, जिसको वो लेटकर पैरों की तरफ से पत्थर उठाते थे और जहाँ तक लेटने के बाद उनकी बाजू जाती थी वहाँ पर उस पत्थर को वो रखते थे। इस प्रकार उन्होंने एक एक पत्थर को उठाना है और उस प्रक्रिया को करते हुए ही पूरी वृंदावन की परिक्रमा करनी है, जो परिक्रमा मार्ग है। इस चीज़ से ही हमें आभास होता है कि भक्ति का यहाँ पर क्या महत्व है। आप बांके बिहारी मंदिर जाएंगे, अक्सर आपको लोग वहाँ पर ऐसे न जाने कितने लोग मिलेंगे जिनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बांके बिहारी के दर्शन कर रहे होते हैं। दुनिया बांके बिहारी के मंदिर में जाकर रोया करती है। तो ये भक्ति ही है, ये भक्ति का ही रस है और यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप पुराने वीडियो की तरह ज़रूर पसंद करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को आगे शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।